जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये वीडियो शुरुआत में आप लोग को थोड़ी सी इसमें स्पीडनेस दिखेगी, जहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से मैं कामों में लगी हुई हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरी लाइफ का मेरे को ही खुद नहीं पता चल रहा है कि मुझे कहाँ रहना है। कभी मैं यहाँ होती हूँ, कभी मैं वहाँ होती हूँ और कभी मैं कहीं और होती हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि किस किस की लाइफ मेरी जैसी चल रही है, कि आप कहाँ हो आपको ही नहीं पता है। तो बस इसी तरह से जीते हुए किसी तरह से मतलब आप लोग समझिए। इस वक्त आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं यहाँ पे ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी मम्मा का ब्लाउज सिलाई करने, क्योंकि आज मुझे जाना था दीदी के पास, मतलब अपने ससुराल, मायके से ससुराल जाना है। तो बस सुबह सुबह उठ गई तो मम्मा का ब्लाउज़ बचा हुआ था कि सिलना था, तो मैंने यहाँ पे पहले उसके ब्लाउज़ उसको स्टिच करना शुरू किया, क्योंकि मुझे इसको स्टिच करके कंप्लीट ही करना था। तो यहाँ पे मम्मा का ब्लाउज़ स्टिच करना रह गया था, तो उसे मैंने फटाफट से सुबह सुबह उठ करके शुरू किया, क्योंकि मुझे सुबह ही वहाँ भी जाना था। और आप लोग देख सकते हो अच्छे से उबासी ले रही हूँ मैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं थी। और यहाँ मम्मा का ब्लाउज़ भी एक डेढ़ घंटे में अराउंड तैयार हो गया। तो यहाँ मम्मी का ब्लाउज़ हो गया था तैयार, तो फटाफट से मेरी बारी थी नहा धो के तैयार होने की। तब मैंने मोबाइल बंद किया और उसके बाद मैंने फटाफट से नहाया धोया और अपने 2 थैलों को हाथों में लेते हुए बच्चे के साथ निकल पड़ी। ऑटो किया, ऑटो करके फटाफट से मैं पहुँच जाती हूँ अपने रूम पर, यानी आकाश भूमि। तो वहाँ पे पहुँचते ही देखते हैं, पहले तो यहाँ देखिए प्यारी सी रंगोली बनी थी जो कि दीदी ने बनाई हुई थी। और यहाँ पे भाई 2-4 मतलब इधर 2-3 जो भी घर हैं सब जगह बने हुए थे। और उसके बाद मैं पहले इससे मिली, क्योंकि ये मेरे साथ थी नहीं है, मतलब ये यहीं पर थी 3-4 दिन से जो भी यहाँ पे ही थी। और यहाँ बच्चे देखो, इन लोगों को अपने नाश्ते में लगे हैं और गोला पहुँचते हुए अपनी टीम ज्वाइन कर ली। सही इससे मिली। उसके बाद बैकग्राउंड में आप सुनेंगे कि बहुत सारा पटाखों का आवाज़ है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो जाहिर सी बात है ये सब मेरे पीछे होता है। और जब मैं पता नहीं वॉइस ओवर करती हूँ तभी क्यों लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो ऐसा चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे मैं पहुँची, उसके बाद बच्चों से मिलना सब कुछ करने के बाद यहाँ फटाफट से पैसेज की सफाई रह गई थी। तो यहाँ मैंने पैसेज की सफाई करी, जहाँ पे मतलब ये सारे लोग मिल के करते हैं एक पैसेज की सफाई। यहाँ पे देखिए भाभी दोनों लगी हैं और मैं, मतलब हम लोग अच्छे से इसको घिसेंगे, घिस के साफ़ करेंगे। देन उसके बाद दूसरा इसका साफ़ सफाई होता है। और बाकी पैसेजेस की तो हो चुकी थी पहले ही, बस बची थी हमारी, क्योंकि उससे एक दिन पहले यहाँ पे पेंट हो रहा था, तो इस वजह से हमारा रह गया था। तो यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ, पहले वो करती हूँ, उसके बाद हमने वापस सब हाथ पैर धो के अच्छे से तैयार हो गए। यहाँ पे दीदी भी नहा धोआ के तैयार हो गई थी, अपना ये घर का काम कर रहे थे। उसके बाद हम सब निकल पड़े थे शॉपिंग टाइम। ये हमारा शॉपिंग टाइम था, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग भी तो करनी है। और साथ-साथ ही मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ कि मुझे गाँव भी जाना है यार इसी बीच दिवाली के बाद। तो इस सब सारी चीज़ों की शॉपिंग हो रही थी। तो यहाँ पे हमने पहले चारों बच्चों को, खुद, दीदी, जीजू, हम सारे ही निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए। तो हमने सोचा था बच्चों को, वैसे तो पहले हमने सोचा था कि हम खुद ही जाएँगे, ले आएँगे। फिर ये हुआ कि ले चलते हैं बच्चों को भी, फिर साथ में क्या रहता है ना, ट्राई करके लेके आएँगे तो फिर बाद में बदलने वाला झंझट नहीं रहेगा। सो इस वजह से हम सारे ही एक साथ निकल गए। तो यहाँ पे हमने जाना स्टार्ट कर दिया, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। और जब भी आप कहीं भी जाओ हाईवे से ना, तो सारे रास्ते एक जैसे दिखते हैं, वो आप चाहे जहाँ जा सकते हो, सारे रास्ते एक जैसे ही रहेंगे। तो यहाँ भाई हम पहुँच गए मॉल में। मॉल में पहुँचते हमने लगाई गाड़ी जो है पार्किंग में लगाई, और दी को मैंने बुलाया था, सो उसने भी आप सबको हाय किया। उसके बाद हम चढ़ रहे थे। और पता है आप लोग को, जीवा को, सॉरी शिवा को इस पे बहुत मज़ा आया था, मतलब पता नहीं उसको झूला लग रहा था, क्या लग रहा था, पर उसको बहुत मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने शुरू किया और ये देखिए इसका सटैक करके गिर जाता है, क्योंकि ये सब दौड़ रहे थे तो स्लिप कर गया थोड़ा। तो यहाँ पे बच्चे खेलना शुरू किया। उसके बाद ये पहुँच गए अपनी मौसी के पास, जहाँ पे इनकी मौसी एज़ इट इज़ काम करती हैं, मतलब जो इनका जॉब है जिस मॉल में वो करती हैं। और ये देखो अपना फ़ेवरेट काम चालू कर दिया। उस लड़की ने पहले ही अपने लिए टी-शर्ट चूज़ किया, पेपा पिग का, जो कि इसका फ़ेवरेट कार्टून है। हमने ऐसे इसके लिए काफ़ी कपड़े चूज़ कर लिए थे। बहुत कुछ देखा हम लोगों ने बच्चों के लिए। हम लोग ने किड्स वेयर ही देखा ही, जाते ही हम किड्स वेयर में ही घुसे थे, तो हम लोग ने बच्चों का ही देखा। और इसका देखिए खुद ही पहन रही थी। उसके बाद दीदी के लिए कुछ देखा हमने, तो यहाँ मैं वेटिंग रूम के सामने बैठे हुए थे अपने बैग के साथ, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैग पूरा ना, पूरा भरा हुआ था बैग बच्चों के ही कपड़ों से। तो यहाँ पे बच्चों का बैग था, मतलब बच्चों का कपड़ा रखा हुआ था। और मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। दीदी चेंज करके मतलब ट्राई कर रही थी। देखा उसने 3-4 कुर्ती, बट कुछ खास नहीं जमा उसको। जो अच्छा लगा उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे। और इस लड़की का तो फेवरेट काम है जहाँ जाना मस्ती करना। तो ये देखिए वहाँ के फ्लोर्स में पोछा नहीं लगा था, तो ये पोछा लगा रही थी अपना। तो ये लगी हुई थी अपने काम में। और हमने यहाँ पे गर्ल्स, आप लोग देख सकते हैं ना, गर्ल्स के भी फ्रॉक्स वगैरह लगे हुए थे, बट
मेरी गर्ल्स ऐसी हैं कि पहनती ही नहीं है, तो इसलिए हमने जो भी हमें पसंद आया हमने लिया, बहुत सारा लिया। उसके बाद लेने के बाद यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे आ गए, जहाँ पे देखिए जो मतलब मेरी छोटी बहन जहाँ जॉब करती है वो बिल करवा रही थी, जीजू कर रहे थे, और ये इसने अपना वापस से अपना ही काम शुरू कर दिया है, पेपा पिग देखना। और ये देखिएगा आप लोग इसको कि मतलब ये कहीं भी रहती है, सब जगह को अपना घर ही बना लेती है। भाई देखो तो वहाँ पे भी सो जा रही है, इतना मना करने के बाद भी ये सो जा रही है। और ये अपने जैसे इनको तो लड़कियों वाला सामान पसंद आता नहीं है, तो ये अपने लिए कुछ कुछ देखते हुए मना भी कर रही हूँ पर नहीं मानते हैं, तो बच्चे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को सब कुछ करते धरते चले आए, फिर हमारा आने का टाइम हो गया था और व्रत था हमारा, तो हम में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हम मेरा और दीदी और क्षमा तीनों का व्रत था, तो हमने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद मैं इनको दीक्षित और जीवा शिवा तीनों को लेके पहुंच गई सलून इन लोगों का बाल कटाने, जहाँ पे जीवा और दीक्षित का कट रहा था। और यहाँ पे कटाते तो ये दोनों का तो कटना एकदम इजी था, ये लोग को आदत होगी कटवा लेते, पर टास्क तो ये था, सबसे बड़ा टास्क ये था हमारे लिए, इसका बाल कटिंग करना। और आप लोग को अगर मैं आवाज़ करती ना तो शायद ही आप लोग क्या ही सोचते, इतनी रो रही थी, इतना हमने इसको बहकाया, बहुत कुछ किया लेकिन नहीं मानी। तो कोई बात नहीं, इसका बाल वाल कटवा के आई, फिर हमने चेंज किया। उसके बाद मैं पहुंच गई ये दोनों नमूनों के साथ वापस मंदिर गई। मैं मंदिर जाके वहाँ पे हमने अच्छे से अपने सबसे पहले आज मैं सुबह पूजा ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मंडे का व्रत भी था और पूजा भी नहीं कर पाई, नहा धो के सीधा इधर निकल आई थी। सबसे पहले भोलेनाथ के जब दर्शन हुए तो दिल को एक अलग सी शांति मिलती है, तो यहाँ पे पहले हमने इनके दर्शन कर लिया, आप लोग भी करिए और आशीर्वाद लीजिए। तो यहाँ पे भैया सब पहले यहाँ पे मैं पहुँची, फिर पूजा पाठ किया, उसके बाद हम लोग मार्केट गए वापस से रात को, जो भी छोटा छोटा सामान होता है ना डेकोरेशन का वो सब लेने। तो यहाँ पे हमने जो भी होता है शुभ लाभ इस टाइप की चीज़ें ली, और यहाँ पे रंगोलियाँ देखी हमने, बहुत सारे तोड़न वगैरह बहुत कुछ देखे। और मार्केट में आप देखिए इस वक्त कितनी भीड़ मतलब रहती है, ये बहुत हम लोग लेट गए थे, अराउंड 9 बजे गए थे, फिर भी था। और यहाँ पे देखिए फेवरेट काम है मेरा ये रंगोली बनाना, जो कि आपको अगले ब्लॉग में दिखे।